जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। ये बिल्कुल वीडियो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक ही संदेश देना चाहूँगा इस माध्यम से। वैशाख जैसे महीना लगेगा वैसे महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और अन्य कहीं जहाँ पे पेरसापेन है वहाँ पे फड़ापेन, पेरसापेन, गोंगो शुरू हो जाएंगे। अब ये फड़ापेन, पेरसापेन, गोंगो क्या है, इसको पहले समझिए। ये गोंगो है एनर्जी के सिद्धांत को मानने वाला, और ये एनर्जी के सिद्धांत को आज ही नहीं, आज विज्ञान कह रहा है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन लाखों सालों से यहाँ का ट्राइब इस एनर्जी के सिद्धांत को मान रहा है और ये कह रहा है उसका पुनर्जन्म तो नहीं होता, लेकिन जो एनर्जी है वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। वो किसी न किसी रूप से हमारे इस चक्र में वापस आती है, और किसी न किसी रूप से वो जो वापस जब आती है, इसलिए कहते हैं कि एनर्जी को पूजा जाए। और इस विश्व में रहने वाले सभी एनर्जी के समूह को हम परसापेन या फड़ापेन कहते हैं। और इस एनर्जी को पूजने का एक प्राचीन रहस्य है, जिस रहस्य को हम पेन कड़ा में कुछ रखते हैं, पेन कड़ा में उसको पूजते हैं। मैंने हालांकि इस टॉपिक पर एक फेसबुक में एक पोस्टर भी डाला था और फेसबुक में लिखा भी था, और सभी को आज भी बता रहा हूँ कि ये जो जब गोंगो होते हैं ये एंशियंट है, ये प्राचीन है। तो इसमें क्या होता है, जब नया आदमी देखता है तो उसके ऊपर से चला जाता है, ना ही उसको वो काठी समझ में आती है, ना ही उसको वो चीज़ समझ में आती है जो ब्लैक एंड वाइट होती है, ना ही मटके में रहे हुए चीज़ समझ में आती है। और एक्चुअली ये प्राचीन जो सिद्धांत हैं तो वो वहाँ के ट्राइब ही जानते हैं। तो इसके लिए एक तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने पेन कड़ा को सुरक्षित करने का अभी ये समय है। अपने पेन कड़ा को पूर्ण तरह से इसको सुरक्षित करिए। सुरक्षित किए बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर सुरक्षित नहीं करेंगे तो बोगस जो आदमी जो महाराष्ट्र में हमारी नौकरियां खाए बैठे हैं और ख़ुद को भी हमारे जैसे प्रधान गोंड या माड़िया गोंड, कोरकू गोंड बता रहे हैं, उनमें और हम में फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए कुछ हमारी चीज़ें जो रहस्य है उसको रहस्य रखना ज़रूरी है। आप अपने पेन स्थल पर सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। हर साल कोई नए लोग सम्मिलित होने आते हैं जो कहते हैं कि हम आपके सरनेम के हैं, बट हमें आज तक पता नहीं था। तब बिना पूछे समझे उसको सम्मिलित ना करें। उनका आप जो प्राचीन प्रकार से उनकी जो इंटरव्यू लेते हैं, जांच करते हैं, वो जांच करिए। आपको जब कंफर्टेबल लगता है तभी उनको पेन कड़ा में सम्मिलित करिए। दूसरी बात यह है कि जिस पेन स्थल में हम पेरसापेन गोंगो कर रहे होते हैं या करते हैं, तब सभी में एक चीज़ रखिए कि कोई भी मोबाइल या कैमरा से शूट ना करे। इसका फ़ायदा ये होगा कि शूट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा वायरल नहीं होगा, और हमारे कुछ प्राचीन रहस्य गोंगो पद्धति या वहाँ पे रहने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम प्रकाश में आएगी और हम उसे बचा पाएंगे। अगर हम शूट करते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं तो इसी का फ़ायदा जो नकली बनावटी ट्राइबल लोग बने हैं वो उठा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और ये जो वीडियो में पूरा बताया जा रहा है ये मेरा पर्सनल मत है, मैंने किसी से कोई डिस्कस नहीं किया, ये मुझे लगा इसलिए मैंने वीडियो के द्वारा आपको बताया कि हम इससे बचा सकते हैं। वहाँ पे कोई भी कैमरा, मोबाइल अलाउड ना करे। कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी बड़ा कर्मचारी हो, उसको अपने पहराव के साथ ही हमारे पेन स्थल पे आना है। उसको मोबाइल कैमरा वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, शूट नहीं करना है। अगर वो शूट करते पकड़ा जाता है तो मोबाइल ज़ब्त करिए, और जो भी फ़ाइन आप लगाते हैं वो फ़ाइन लगा के वो वीडियो डिलीट करिए। ऐसे कुछ नियम लगाइए, और इस नियम से ही हम अपने प्राचीनतम रहस्यमय पेन कड़ा को बचा सकते हैं। अगर पेन कड़ा भी डुप्लीकेट बनने लगे, अगर पेरसापेन भी डुप्लीकेट ये बोगस लोगों ने तैयार किए, तो फिर मुश्किल जाएगा सभी को। इसलिए ये जो रहस्य हैं ये रहस्य हमारे तक ही रहने दें। आज तक मैंने अलाइब्रेरी में इतनी जर्नी की, इतने वीडियो बनाए, मैं चाहे तो मेरे पेन कड़ा का, मेरे कुर का, मेरे सरनेम के पेरसापेन का मैं वीडियो कब का बना चुका होता। लेकिन एक्चुअली मैं मर्यादा को समझता हूँ कि मेरे समाज के किस रहस्य को हमें दिखाना है और किस रहस्य को नहीं दिखाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे भी हमें रखनी है जो हमारे आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। इस पहचान को अगर हम ही ख़त्म कर देते हैं तो आगे चलकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसलिए हम कौन हैं, हम कोयतुर है, कोयावंशी है, तो हम कोयावंशी क्यों है, इसका रहस्य हमारा पेन स्थल है जो आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को सही में संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर जो आप वीडियो वायरल करते हैं उस वीडियो को देख के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और ये समझ नहीं पाते ये साइंस टेक्नोलॉजी है कि क्या है, और फिर अंधश्रद्धा का ठप्पा लगाकर वो वायरल हो जाता है। और हमेशा की तरह सभी लोग यही कहते हैं कि यहाँ के ट्राइब अंधविश्वासी हैं।
तो इसके लिए ये चीज़ें आप संभाल के रखिए, समझिए इस चीज़ को। कोई भी इस पेन स्थल को, पेन कड़ा को शूट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रहस्य को हम रहस्य ही रहने दें। कंगाली साहब भी एक चीज़ कहते थे कि हमें वही दिखाना चाहिए जो हम दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो चीज़ें हमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना चाहिए। और इसीलिए मैंने कभी भी पेरसा पेन के पास क्या रहता है ये हाईलाइट नहीं किया, और मैंने कभी भी ये समझाने की ज़िद नहीं की कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे पूजा होती है। उसका एक अलग रीज़न है, क्योंकि हमारी वो आइडेंटिटी है, सो उसको संरक्षित करना हमारी ज़वाबदारी है। सभी नवयुवक वर्ग है, आप सभी से कहना चाहूँगा कि गोंड और प्रधान समाज में पेरसा पेन गुंगो मोस्टली होता है, और आपका हर गोत्र का एक पेन कड़ा होता है। मैं कन्ना का हूँ तो मेरा भी पेन स्थल, मेरा भी बड़ा पेरसा पेन है। आप मड़ावी है, कुमरे है, गेड़ाम है, मरकाम है, तो आपके भी बड़े बड़े पेन स्थल है जहाँ पे आपका पेरसा पेन है प्राचीन। तो आपको अगर पता नहीं है तो प्लीज़ कहीं आपके कोई भूमिका होंगे, कहीं आपके तेलंगाना में रहने वाले कोई पहचान के लोग होंगे, उनको फ़ोन करिए, पूछिए कि मैं सिडाम हूँ तो मेरा कहाँ है पेरसा पेन, और प्लीज़ वहाँ उस पेरसा पेन में जाके आइए, लेकिन अपने प्राचीन रस्म रिवाजों के अनुसार, अपने प्राचीन रूढ़ी प्रथा के अनुसार। आपको वस्त्र सफ़ेद पहने, आपको धोती ले जानी है, और वहाँ पे जो भी हमें पेन को चढ़ाना है वो भी देना है, और वहाँ की सिस्टम आपको देखनी है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आज आसपास के गांव से, आपका बुज़ुर्ग लोगों से पता कीजिए कि आपका पेरसा पेन कहाँ है, और उस पेरसा पेन पे आप जाके भेंट दे के आइए, क्योंकि यही कल्चर है जो सबसे रेयर है और इसीलिए हमारी सबसे अलग पहचान है। तो अगर वीडियो और मेरा ये टॉपिक विषय पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।